आज हम करने वाले हैं समरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जो हमारी यूनिट 1 थी उसका हम समरी में एक बार दोबारा से डिटेल में समझेंगे और फिर दोबारा से देखते हैं कि क्या क्या हमने अब तक पढ़ लिया है, क्योंकि यूनिट 1 हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। कल लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एवरी बिजनेस टू रन एवरी इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ बैंकिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, डिफेंस, एरोस्पेस, एजुकेशन और पॉलिटिक्स। नीड इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट्स ऑपरेशन एंड फंक्शनल प्रोसेस। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे आज के बिज़नेस को रन करने के लिए, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के हम कोई भी बिज़नेस रन नहीं कर सकते। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से वर्क होता है बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, सभी इंडस्ट्री में हमें इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन्फॉर्मेशन के जो फंक्शनल प्रोसेस होती है, हमें किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है? इनपुट, प्रोसेस किया और आउटपुट। तो हमने रॉ डेटा को पहले प्रोसेस किया, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू शेवास जो डेफिनेशन थी इनकी, वो क्या कहती है? MIS इज अ सिस्टम ऑफ पीपल, इक्विपमेंट, procedures, documents and communication that collects, validates, operates on transformers, stores, retrieves and present data for use in planning, budgeting, accounting, controlling and other management process. तो MIS क्या है? MIS is a system of people, equipments. तो MIS क्या है? एक सिस्टम है जो लोगों से बना है। ठीक है, इक्विपमेंट से, और कुछ प्रोसीजर्स लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन हुआ मैसेजेस का इधर उधर, जो कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, वैलिडेट करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये हमें MIS के लिए बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है MIS का हमारा? MIS इज़ यूज अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क as a single utility tool to handle the flow of information from one department to another. तो MIS का क्या यूज़ है कि ये हमारा जितना भी फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है और एज अ सिंगल यूटिलिटी टूल होता है ये। ठीक है, ताकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन फ्लो हो और प्रॉपर मैसेज जाए वहाँ पर। ठीक है, The main objective of an MIS is to generate reports such as inventory status reports, financial reports, employee performance reports, etc. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है MIS का? कि वो जनरेट रिपोर्ट को जनरेट करना होता है, लाइक इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हो गई, स्टेटस की रिपोर्ट्स हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हो गई, ये सारी रिपोर्ट्स। फिर MIS लेट्स मैनेजर टू मेक बेटर डिसीजंस। तो MIS क्या हेल्प करता है? मैनेजर्स की हेल्प करता है ताकि वो बेटर डिसीजन ले पाएँ। MIS supports business and gives a platform to develop organizational strategies. तो MIS क्या करता है? बिजनेस ऑपरेशंस को हेल्प करता है ताकि वो डेवलप कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो बिजनेस ऑपरेशंस में कौन कौन से आ गए? जो हमारे मैनेजरियल जो होते हैं मैनेजर्स, वो उनके रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, वो क्यों? ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएँ बाकी अपने अपोनेंट से। MIS इज़ यूज टू रिड्यूस सर्विस साइकिल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग लाइफ साइकिल्स। तो MIS क्या करता है? रिड्यूस करता है सर्विस साइकिल्स को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एंड मार्केटिंग लाइफ साइकिल्स को, ताकि प्रोडक्ट जल्द से जल्द डेवलप होकर मार्केट में जा पाए। MIS हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स। MIS हेल्प करता है कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करने में। MIS इज़ यूज टू डू द व्हाट इफ एनालिसिस। MIS व्हाट इफ एनालिसिस करने में हेल्प करता है ताकि अगर ये नहीं हो पाएगा तो दूसरा डिसीजन या एक्शन ले पाएँ। ठीक है, MIS evaluates the document quality, provides evidence of business transaction and reduce the risk. तो MIS क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स क्वालिटी चेक करता है, प्रोवाइड्स करता है एविडेंसेस, ताकि बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो रिस्क हैं वो कम हो पाए। ओके, फिर इसके बाद आता है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: पर्सनल, ग्रुप, एंटरप्राइज। ठीक है, तो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम 3 तरह के होते हैं: पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ग्रुप इन्फॉर्मेशन सिस्टम और एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोडक्टिविटी को लेकर होती है इंडिविजुअल यूजर्स के बीच में, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। ग्रुप में आएगी, ग्रुप इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट कोलैबोरेशंस एमंग मेंबर्स ऑफ अ वर्क ग्रुप। ठीक है, तो वर्क ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में। थर्ड आता है एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमारे जो भी हमारा सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनसे कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है ये एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम।
इसके बाद आता है 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्टेन की ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीमेंट्स मस्ट बी इन प्लेस। तो जब भी कोई हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कह सकते हैं यहाँ पर रूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेल ट्रेन्ड वर्कर्स होने चाहिए। तो जहाँ पे वर्कर्स हैं वो हमारे वेल ट्रेंड होने चाहिए ताकि हमारा जो सिस्टम है प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। सिस्टम सपोर्ट होना चाहिए बेटर, टीम वर्क होना चाहिए, रीडिज़ाइन प्रोसेस होना चाहिए, नी डिज़ाइन राइट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जांपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पर्सनल IS, पर्सनल में एग्जाम्पल आएगा प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, SGSS, ओके। फिर बेनिफिट्स क्या होंगे, इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है हमारी। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लीमेंट्स, डज नॉट ब्रिंग कॉम्प्लीमेंट्स विद इट, पार्शियल बेनिफिट्स कैन बी अचीव विदाउट ऑल कॉम्प्लीमेंट्स बीइंग इन प्लेस। तो जितने भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो यहाँ पर पूरे नहीं आएंगे, पार्शियली बेनिफिट्स हमारे आते हैं जो अचीव किए जाते हैं विदाउट ऑल कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, सारे कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। फिर आता है मैनेजर्स रोल, एंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट टू द चेंज। फिर एनकरेज यूज़, चैलेंज वर्कर्स टू फाइंड न्यू यूज़र्स। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मैनेजर रोल में आ गई, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लीमेंट्स में। फिर आएगा ग्रुप IS, इसमें क्या होता है एग्जांपल ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बेनिफिट्स क्या है, इंक्रीज कोलैबोरेशन, हमारा कोलैबोरेशन इंक्रीज़ करना होता है ताकि हम एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं उनसे ज़्यादा कोलैबोरेशन कर पाएँ। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट्स, एटलीस्ट सम कॉम्प्लीमेंट्स मस्ट बी इन प्लेस व्हेन इंफॉर्मेशन सिस्टम गोज लाइव, अलाउ यूजर्स टू इम्प्लीमेंट एंड मॉडिफाई कॉम्प्लीमेंट्स ओवर टाइम। तो यहाँ पर क्या है कॉम्प्लीमेंट्स, हम जो भी हमारा जो गोल है हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजर से रोल क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। तो मैनेजर का रोल यहाँ पर है कि डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सेट नॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, तो कुछ नॉर्म्स बनाने होते हैं ताकि हर किसी को पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी होता है। फिर आता है एंटरप्राइज IS, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी इनपुट आउटपुट मनी को लेकर, वो भी सारी मॉनिटर की जाती हैं। एंटरप्राइज सिस्टम यहाँ से बिल्ड होता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स बिल्ड होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज स्टैंडर्डाइजेशन एंड एबिलिटी टू मॉनिटर वर्क। तो जो हमारे बेनिफिट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है और एबिलिटी मतलब जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ की जाती है ताकि वर्क ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लीमेंट्स, फुली कॉम्प्लीमेंट्स मस्ट बी इन प्लेस व्हेन इंफॉर्मेशन सिस्टम गोज लाइव। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं यहाँ पर वो सभी लाइव हो जाते हैं एक साथ ही, ठीक है। मैनेजर रोल क्या होता है यहाँ पर, आइडेंटिफाई एंड पुट इनटू प्लेस द फुल सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लीमेंट्स प्रियर टू एडॉप्शन। तो जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको पहले प्रियर चेक करना है एडॉप्शन से पहले, ठीक है। इंटरवेन फोर्सफुली एंड कंटिन्यूअली टू एंश्योर एडॉप्शन, तो यहाँ पर फोर्सफुली भी इंटरवेन किया जाता है काफ़ी टाइम। कुछ वर्कर्स होते हैं जो नहीं मानते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनको ज़बरदस्ती मनवाए भी जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है हमारा सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। Competition in today's business environment is intense. The influences of the rapid pace of globalization and of national and international markets, ongoing liberalization lead to the emergence of new problem settings and consequently increased pressure on companies. तो जो कंपटीशन है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसकी वजह क्या है, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट हमारे ग्लोबल हो गए हैं। तो जो लिबरलाइजेशन होता है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से न्यू प्रॉब्लम सेटिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंटली, तो जो नई प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं और कॉन्सिक्वेंटली हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है प्रेशर, ठीक है, कंपनीज़ के ऊपर। तो कंपनीज देयरफॉर फेस ग्रेटर रिस्क ड्यू टू द हायर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। तो इसकी वजह से कंपनीज़ को क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, क्योंकि इतनी ज़्यादा नई कंपनीज आ रही हैं मार्केट में डेली। टू कोप अप विद दीज प्रॉब्लम्स कंपनीज आर टेकिंग हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसकी वजह से ही आजकल हर कंपनी को इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है ताकि वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और मार्केट में स्टैंड कर पाए अपने, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन मेकर्स हैव अ ग्रेटर नीड टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड अप्लाई दीज इन बिजनेस स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू कीप रिस्क लेवल्स लो। तो डिसीजन मेकर्स को क्या हो रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ताकि फ्यूचर को वो प्रोडक्ट कर पाएँ, ठीक है।
तो फ्यूचर को फोरकास्ट करना होता है डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग, लाइक फ्यूचर में हम क्या क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, किस तरह से स्ट्रेटजीज़ हमारी बिल्डअप करनी है, ताकि हम फ्यूचर में जो रिस्क है हमारा वो लो लेवल पे कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद वो बाकी कंपनी से कम्पीट कर पाएँ ईजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड इट कैन चेंज फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो नेचर है इन्फॉर्मेशन का वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, क्योंकि अभी वो कुछ और हो सकती है, नेक्स्ट टाइम पे कुछ और, तो इमीडिएटली वो चेंजेस हो रही है टाइम टू टाइम। तो इसको रिमूव करने के लिए जो अनसर्टेनिटी है वो इन्फॉर्मेशन में, इसको क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजंस इमीडिएटली ले पाएँ, इसके लिए हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर फोरकास्टिंग। ओके, तो यहाँ पे डिसीजंस जो होते हैं वो जनरल स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग में ज़्यादा लिए जाते हैं, और जो फोरकास्टिंग है बिजनेस की वो ट्रेंड्स और रिस्क को देखकर ली जाती है। ठीक है, तो जनरल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है हमारे जो एक्शंस हैं प्रीवियस एक्शंस को लेकर, ताकि उसको हम आगे फोरकास्ट भी कर पाएँ। फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, बैम। बैम इज़ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजिकल वे ऑफ conceptualizing and solving business related problems. Chandy and McGovern 2004 describe BAM solutions as real time control systems. तो यहाँ पर दो लोग थे, चैंडी एंड मैकगवर्न। 2004 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो बैम सॉल्यूशंस हैं वो रियल टाइम कंट्रोल सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है लाइक जो हमारे फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन इनकन्सिस्टेंट हो रही थी लास्ट में, ठीक है, लास्ट टॉपिक में, तो वो यहाँ पर वो उसको ओवरकम कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कनेक्टिविटी होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली सेम टाइम पर दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती थी, और इसकी वजह से वो फोरकास्टिंग और बेटर डिसीजंस लेने के लिए वो हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM जो होता है ये क्या करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। ये एक एप्लीकेशंस होती है जो सिस्टम में इंस्टॉल होती है, और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर्स के रिगार्डिंग, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके उनके बाकी जो हमारे बिजनेस के लिए नीडफुल इन्फॉर्मेशन है वो सारी। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ताकि वो कस्टमर्स पे डिपेंड ना करके उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके बाकी जो डिसीजंस हैं वो ले पाए ईजी वे में। ठीक है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ सभी जगह पर ट्रैवल कर पाए। फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM इज़ अ प्रोसेस अंडर विच प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है SCM। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस है जहाँ पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और डिलीवर्ड होते हैं एंड यूज़र्स तक। ठीक है, तो ये क्रॉस फंक्शनल सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करता है कनेक्शन बिल्डअप करने में बिटवीन बिजनेस प्रोसेसेस एंड सप्लायर्स, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स। तो यहाँ पर ये हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, जो बिजनेस प्रोसेस हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी के बीच में। तो SCM इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑप्टिमाइज फैक्टर्स विच इम्पैक्ट ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये भी फैक्टर्स को भी शॉर्ट आउट करता है, जो भी लाइक अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं उनको भी रिमूव आउट करना होता है, ताकि जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो स्मूथ हो पाए कस्टमर्स तक। फिर आता है हमारा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमने कल ही पढ़ा था। तो इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, बेसिस होते हैं सभी डिसीजंस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में ले जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलर और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारी जानी चाहिए। ठीक है, द मैनेजमेंट नीड्स फुल इन्फॉर्मेशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। गुड डिसीजंस कैन बी मिनिमाइज कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है फॉलोइंग आर सम मेजर फैक्टर्स इफ सेटिस्फाइड एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव MIS कैन बी डेवलप्ड, लाइक क्विक प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट्स, एनफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये सब क्या है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग टूल्स, लो कॉस्ट मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, इजी इंस्टॉलेशन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने कल डिस्कस किए थे वही हैं। तो हम ये सब कवर कर चुके हैं अब। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू कीजिए नोट्स को, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।